हरे कृष्णा सभी को। आप सबका एक बार और स्वागत है श्रीमद् भागवतम के क्लास में। तो लगभग हम चैप्टर नंबर 18 तक कर चुके थे। अब चैप्टर नंबर 19 स्टार्ट करना है, जिसका शीर्षक है राजा पृथु के 100 अश्वमेध यज्ञ। परंतु इसको प्रारंभ करने से पहले भगवान श्री कृष्ण की हम प्रार्थना करेंगे। तो सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ लें और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माधस्य यतो अन्वयादितरश्चार्थस्विज्ञस्वराट तेने ब्रह्महृदाय कवये मुह्यन्ते सूर्याः तेजोवारि मृदां यथ विनिमयो यत् सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्कुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। अब चैप्टर नंबर 19 स्टार्ट करते हैं, जिसका शीर्षक है राजा पृथु की 100 अश्वमेध यज्ञ। अब मैत्रेय मुनि यहाँ पे कहते हैं, मैत्रेय उवाच अथा दीक्षत राजा तु हयमेध सतेन शः ब्रह्मावर्ते मनो क्षेत्रे यत्र प्राची सरस्वती। अब मैत्रेय मुनि आगे कहते हैं, हे विदुर, राजा पृथु ने उस स्थान पर जहां सरस्वती नदी पूर्व मुखी होकर बहती है 100 अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किए। यह भूखंड ब्रह्मावर्त कहलाता है, जो स्वयंभू मनु द्वारा शासित था। फिर आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं, तदभिप्रेत भगवान कर्माट ईशयमात्मनः सटकर तुनर्मृषे पृथो यर्ग महोत्सवम। आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं, जब स्वर्ग के राजा सर्वाधिक शक्तिशाली इंद्र ने यह देखा, तो उसने विचार किया कि सकाम कर्मों में राजा पृथु उससे बाजी मारने जा रहा है। अतः वह राजा पृथु द्वारा किए जा रहे यज्ञ महोत्सव को सहन न कर सका। फिर आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं, यत्र यज्ञ पति ही साक्षात भगवान हरि भगवान हरिश्वर अन्वभूयत सर्वात्मा सर्वलोक गुरु प्रभु। अब यहाँ पे मैत्रेय मुनि कहते हैं, भगवान विष्णु हर प्राणी के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है। वे समस्त लोगों के स्वामी तथा समस्त यज्ञ फलों के भोक्ता है। वे राजा पृथु द्वारा किए गए यज्ञों में साक्षात उपस्थित थे। फिर आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं, अन्वितो ब्रह्म सर्वाभयाम लोकपाल है सहानुग है उप उपगीय मानो गंधर्व मुरनी भिश्चापसरोगन है। अब यहाँ पे मैत्रेय मुनि कहते हैं, जब भगवान विष्णु यज्ञ स्थल में प्रकट हुए, तो उनके साथ ब्रह्मा जी, शिव जी तथा सभी लोकपाल एवं उनके अनुचर भी थे। जब वे वहां प्रकट हुए, तो गंधर्व लोक निवासियों, ऋषियों तथा अप्सरा लोक के निवासियों सभी ने मिलकर प्रशंसा की। अब आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं, सिद्धा विद्याधरा दैत्या दानवा गुह्यकादय सुनंदन नंद प्रमुखा पार्षद प्रवरा हरे हे। मैत्रेय मुनि कहते हैं, भगवान के साथ में सिद्ध लोक तथा विद्याधर लोक के वासी दीति की समस्त संतानें, असुर तथा यक्षगण थे। उनके साथ सुनंद तथा नंद इत्यादि उनके प्रमुख पार्षद भी थे। फिर आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं, कपिलो नारदो दत्तो योगेशः सनकादयः तमन्वी यु भार्गवता ये च तत्सेवनो उत्सुकः। अब मैत्रेय मुनि कहते हैं, भगवान विष्णु के साथ भगवान की सेवा में सदैव रहने वाले परम भक्तगण अर्थात ऋषि मुनि कपिल, नारद तथा दत्तात्रेय नामक ऋषि और साथ ही साथ सनत कुमार इत्यादि योगेश्वर उस यज्ञ में सम्मिलित हुए। फिर मैत्रेय मुनि आगे कहते हैं, यत धर्म दुधा भूमि सर्व काम दुधा सती दोग्धि समाभिप्सीतान ठार्णय जमानस्य भारत। मैत्रेय मुनि कहते हैं, हे विदुर, उस महान यज्ञ में सारी भूमि दूध देने वाली कामधेनु बन गई और इस प्रकार यज्ञ संपन्न करने से जीवन की समस्त आवश्यकताएं पूरी होने लगी। फिर आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं, उहु सर्व रसानद्य क्षीर दध्य नगोरसान तरवो भूरि वशमार्णः प्रासूयन्त मधु अच्युत। मैत्रेय मुनि कहते हैं, बहती हुई नदियां समस्त प्रकार के स्वाद मीठा मीठा खट्टा चटपटे इत्यादि प्रदान करने लगी तथा बड़े बड़े वृक्ष प्रचुर मात्रा में फल तथा मधु देने लगे।
गायें पर्याप्त हरी घास खाकर प्रभुत मात्रा में दूध, दही, घी तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं देने लगीं। फिर आगे मैट्रिमोनी करते हैं। सिंधवो रत नीकरांगी रयो अन्नम चतुर्विद्यम उपायनमुपाजहु सर्वे लोकाः स पालकः। मैट्रिमोनी कहते हैं, सामान्य जनों तथा समस्त लोगों के प्रमुख देवों ने राजा पृथु को तरह तरह के उपहार लाकर प्रदान किए। समुद्र अमूल्य रत्नों से तथा पर्वत रसायनों एवं उर्वरकों से पूर्ण थे। चारों प्रकार के खाद्य पदार्थ प्रभुत मात्रा में उत्पन्न होते थे। फिर आगे मैट्रिमोनी करते हैं। इति चाधो शरीशस्य पृथु अस्तु परमोदयम् अशून्य भगवान इंद्रः प्रतिघाते मचीकरत। मैट्रिमोनी कहते हैं, राजा पृथु पुरुषोत्तम भगवान पर आश्रित थे, जिन्हें अधोषज कहा जाता है। राजा पृथु ने इतने यज्ञ संपन्न किए थे कि ईश्वर की कृपा से उनका अत्यधिक उत्कर्ष हुआ था, किंतु उनका यह ऐश्वर्य स्वर्ग के राजा इंद्र से न सहा गया और उसने इसमें विघ्न डालने की चेष्टा की। अब मैट्रिमोनी कहते हैं। चरमेनाश्वमेघेन यजमाने यजुस्पति यजु अस्पतिम वैन्य यज्ञे पशुम स्पर्ध अन्यपोवाह तिरोहितः। मैट्रिमोनी कहते हैं, जिस समय महाराज पृथु अंतिम अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, तो इंद्र ने अदृश्य होकर यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया। उसने राजा पृथु के प्रति ईर्ष्या भाव से ही ऐसा किया। फिर आगे मैट्रिमोनी करते हैं। तमत्री भर्गवान अश्चत वर्मानम विहाय सा आमुक्त विमीव पाखंडम यो अधर्मे धर्म विभ्रमः। मैट्रिमोनी करते हैं, घोड़े को ले जाते समय राजा इंद्र ने ऐसा वेश धारण कर रखा था जिससे वह मुक्त पुरुष जान पड़े। वास्तव में उसका वह वेश ठगी के रूप में था, क्योंकि इसमें झूठे ही धर्म का बोध हो रहा था। इस प्रकार जब इंद्र आकाश मार्ग में पहुंचा तो अत्रि मुनि ने उसे देख लिया और समझ गए कि स्थिति क्या है। फिर आगे मैट्रिमोनी करते हैं। अत्रिना चोरितो हंतुम पृथु पुत्रो महारथ अन्वधावत संग क्रुद्ध अस्तिथस्त तिष्ठेति चाब्रवीत। मैट्रिमोनी करते हैं, जब अत्रि मुनि ने राजा पृथु के पुत्र को राजा इंद्र की चाल बताई तो वह अत्यंत क्रुद्ध हुआ और ठहरो ठहरो कहते हुए इंद्र को मारने के लिए उसके पीछे जाने लगा। फिर आगे मैट्रिमोनी करते हैं। तम तादृशाकृतिम वीक्ष्य मेने धर्म शरीरिणम जटिलम भस्मना अक्षनम तस्मै बाणम न मुंचति। मैट्रिमोनी करते हैं, राजा इंद्र ने सन्यासी का कपट वेश धारण कर रखा था। उसके सिर पर जटा जूट था और सारा शरीर राख से पुता था। ऐसे वेश में देखकर राजा पृथु के पुत्र ने इंद्र को धर्मात्मा तथा पवित्र सन्यासी समझा, अतः उसने उस पर अपने बाण नहीं छोड़े। फिर आगे मैट्रिमोनी करते हैं। वधा निवृत्तम तम भूयो हंतवे अत्रीर चोदयत जहि यज्ञे हनम तात महेंद्रम विभू धाधमम। मैट्रिमोनी करते हैं, जब अत्रि मुनि ने देखा कि राजा पृथु के पुत्र ने इंद्र को नहीं मारा वरन उससे धोखा खाकर वह लौट आया है, तो मुनि ने पुनः उसे स्वर्ग के राजा को मारने का आदेश दिया, क्योंकि उनके विचार से राजा इंद्र पृथु के यज्ञ में विघ्न डालकर समस्त देवताओं में सबसे अधम बन चुका है। फिर आगे मैट्रिमोनी कहते हैं। एवं वैन्य सुतः प्रोक्त अस्तवर्मानम विहाय सा अन्वद्रवद भी क्रुद्धो रावणम गृधन राडिव। मैट्रिमोनी कहते हैं, इस प्रकार सूचित किए जाने पर राजा वेन के पौत्र ने तुरंत इंद्र का पीछा करना प्रारंभ किया, जो तेजी से आकाश से होकर भाग रहा था। वह उस पर अत्यंत कुपित हुआ और उसका पीछा करने लगा, मानो गृद्धराज रावण का पीछा कर रहा हो। फिर आगे मैट्रिमोनी करते हैं। सो अश्वम रूपम च तद्दी अथवा तस्मा अंतर्हितः सवराट वीरः सव पशुमादाय पीतु यर्ग मुपेयवान। मैट्रिमोनी करते हैं,
जब इंद्र ने देखा कि पृथु का पुत्र उसका पीछा कर रहा है, तो उसने तुरंत ही अपना कपट वेश त्याग दिया और घोड़े को छोड़कर वह उस स्थान से अंतर्ध्यान हो गया। महाराज पृथु का महान वीर पुत्र घोड़े को लेकर अपने पिता के यज्ञ स्थल में लौट आया। फिर आगे मैट्रिमोनी करते हैं। ततस्य चाद भूतम कर्म वीक्षस्य परमर्षयः नामधेयं दतु अस्तस मैं विजिताश्व इति प्रभो। मैट्रिमोनी करते हैं, हे विदुर महाशय, जब ऋषियों ने राजा पृथु के पुत्र का आश्चर्यजनक पराक्रम देखा, तो सबों ने उसका नाम विजिताश्व रखना स्वीकार किया। फिर आगे मैट्रिमोनी करते हैं। उपसृज्य तमस्त्रिवं जहराश्वं पुनर्हरि चचाल यूपतसक्षन्नो हिरण्यरशनम विभु। मैट्रिमोनी करते हैं, हे विदुर, स्वर्ग का राजा तथा अत्यंत शक्तिशाली होने के कारण इंद्र ने तुरंत यज्ञ स्थल पर घोर अंधकार फैला दिया। इस प्रकार पूरे स्थल को प्रक्षन्न करके उसने पुनः वह घोड़ा हर लिया जो बलि स्थल पर काष्ठ यंत्र के समीप सोने की जंजीर से बंधा था। फिर आगे मैट्रिमोनी करते हैं। अत्रिहि सनदर्शयामास तवर्माणं विहाय स कपाल खट्टे वांघरम वीरो नैनम बाधत। मैट्रिमोनी करते हैं, अत्रि मुनि ने राजा पृथु के पुत्र को पुनः दिखलाया कि इंद्र आकाश से होकर भागा जा रहा है। परमवीर पृथुपुत्र ने पुनः उसका पीछा किया, किंतु जब उसने देखा कि उसने हाथ में जो दंड धारण कर रखा है उस पर खोपड़ी लटक रही है और वह पुनः सन्यासी वेश में है, तो उसने उसे मारना उचित नहीं समझा। फिर आगे मैट्रिमोनी क्या करते हैं उसको हम कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सभी को हरे कृष्णा।